आपको क्या हुआ महाराज? ये आपके हालत इसने की? सेनापति महाराज संग्राम सिंह, अब मुझे चलने में ताब नहीं है। महाराज मैं आपको दरबार चलूंगा, इलाज करूंगा, आप अच्छे हो जाएंगे महाराज, चिंता मत कीजिए। मुझे मालूम नहीं कि किसने मुझे पीछे से वार कर दिया है। सेनापति अब मालूम ये होता महाराज है। आप अच्छे हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। दरबार तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ले चलूंगा, अपने कंधे पर ले चलूंगा महाराज, चिंता ना करिए आप तसल्ली रखिए। महाराज शंकर सिंह, तुमने कहा था कि तकदीर बड़ी है, तकदीर से सब कुछ होता है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है। अरे सेनापति संग्राम सिंह, तुम कहते थे कि काठ की तलवार से लोहा नहीं करता है? काठ में कितनी बड़ी ताकत है तुम्हें अब मैं बताऊंगा सेनापति, मैं बताऊंगा। क्योंकि कहा गया है लकड़ी में अगर, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता नहीं होता तो लकड़ी कटने का कोई रास्ता नहीं होता है। मैंने महाराज के पीठ पर छुपकर अपने खंजर का वार किया है। अब देखता हूं महाराज कैसे बचते हैं, उनकी तकदीर उन्हें कैसे बचाती है। मैं चलता सेनापति संग्राम सिंह, महाराज अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। चिंता ना करें महाराज, सेनापति है, इसके रहते अब कुछ नहीं होगा। सेनापति पागल मत बनो। सेनापति ये ताबीज संभालो, इसमें पारसगढ़ खजाने का नक्शा है। मेरा बेटा विक्रम सिंह बालिग हो जाए जी महाराज, तो उसके हवाले कर देना और इसे संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि खो जाए। ऐसा नहीं होगा महाराज। आपकी अमानत मैं संभाल कर रखूंगा। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप बेफिक्र होकर रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप अच्छे हो जाएंगे महाराज। आइए आइए। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा महाराज। सेनापति मंत्री, महाराज को क्या हो गया? पता नहीं, हम और महाराज जंगल में शिकार खेलने गए थे, अचानक पता नहीं कैसे किसी ने पीछे से वार कर दिया और महाराज की हालत ऐसी हो गई। पीछे से वार कर दिया? महाराज, सेनापति मंत्री विकराल सिंह, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ महाराज को। मैं भी पानी लेकर आ रहा हूँ। जाओ जल्दी करो। मंत्री विकराल सिंह, महाराज अब देखो, ये मेरी तकदीर है, मैं अपनी तकदीर से करा रहा हूं। नहीं महाराज, ये आपकी तकदीर नहीं, ये मेरी तदबीर है। अगर मैंने अपने खंजर से छुपकर वार नहीं किया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं हुई होती। रही बात कि जीवित हो, मैं अपनी तदबीर से आपको इसी वक्त मारे दिए देता हूं। नहीं दिया तकदीर ने साथ, हार गई तकदीर और जीत गई हमारी तदबीर। सेनापति, मंत्री, मैं पानी लेकर आ गया। बस करो, बस करो,
बड़े वफादार हो। क्या हुआ महाराज? महाराज बोलिए महाराज। महाराज महाराज इसी का तुम इंतजार कर रहे थे कि महाराज का अंत हो जाए, तब मैं पानी लेकर जाऊं। पानी लाने में ऐसा तो है नहीं कि राजकुमार विक्रम सिंह कहाँ है? बुलाओ उसे। महाराज को बिल्कुल ठीक है, अभी तो मैं पानी लाने के लिए गया, तब उसके बाद क्या हाल हुई? विक्रम राजकुमार विक्रम, अभी अभी बोल रहे हैं विक्रम, बेटा राजकुमार, क्या बात है? तुम्हारे पिता यानी महाराज शंकर सिंह दुनिया में नहीं। क्या? मंत्री विक्रम सिंह, ये बताओ हाँ। मेरे पिताजी कैसे खत्म हो गए? राजकुमार विक्रम सिंह, यह तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि महाराज के साथ सेनापति संग्राम सिंह शिकार पर गया था। किसी ने महाराज पर वार कर दिया और सेनापति सलामत वापस आ गए। वही जो सच्चाई है। मैं नहीं कहता हूं कि तुमने वार किया, लेकिन तुम सलामत बचकर चले आए और महाराज पर वार हो गया। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए, इनकी गत क्रिया किया जाए। उठाओ महाराज को। ऐसे ले चलोगे? इसी तरह ले चलोगे? लिटा दो जमीन पर, लिटाओ महाराज को। नौकर, कफन की व्यवस्था करो। जाओ कफन लेकर आओ, जल्दी करो। काले आई बाबू, कफन की व्यवस्था करो। कौन मारी सार बाबू? पहले जाओ, जो कर रहा हूं उसको करो, जाओ। बेटा राजकुमार, मंत्रीवर, देखो बेटा, किसी के माँ बाप ताउमर साथ नहीं देते हैं, इसलिए ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो चल बसे। अभी हम लोग तो हैं ना, घबराओ नहीं, किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। हम पूरी तरह से तुम्हारी देखभाल करेंगे। चलो उठाओ महाराज की लाश। चलो चलो अंतिम संस्कार के लिए ले। उठाओ। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। नौकर, तेरा पेड़ा पीछे छूटा, राही अपना ही मारे, अपना पिटना बचवाया। हरामखोर। हाँ, सुनो, आंखें में धूल चीन झोंका। कुर्सी लगाओ। हम बताए देव किससे? केहू से नहीं। कुर्सी लगा।
इतना हथियार हम आपका नहीं जानत रहे। नहीं हम नौकरी न करी दिया। हमहू ना करी भैया, हमरे तो बहुत डर लागल। के खा लेता है तो अरे राम हो शाही हंटर लेकर आ। आवाज से तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि यहाँ ड्यूटी करब डालूंगा करब न तो कैसे धोखा खा। जल्दी करो। न बोला नहीं बोलेगा? हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक है, तेरी हिम्मत अभी बढ़ाता हूँ। तो हाय देख के हमारे फाटत है। लो इसको ले लो। एक ले राब तो न डे राब। एक काम करो, सेनापति संग्राम को बुलाया जाए। जी कुर्सी और पीछे करो। पीछे कर भैया। सेनापति जी को बुलाओ। सेनापति जी दरबार में हाजिर। मंत्री, आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया है? हाँ सेनापति, बतला रहा हूं। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? सेनापति बतलाइए, कैसे हुआ ये हादसा? सेनापति बतलाइए, कैसे हुआ ये हादसा? और ये अचानक जग से कैसे चल बसे हैं बादशाह? और उनकी पीठ पर कैसे हुआ, कैसे हुआ? और उनकी पीठ पर कैसे हुआ, कैसे हुआ? और या कि अपने हाथों से तुमने किया उनको फना? या कि अपने... मंत्री, ये कैसे कह सकते हो कि खून मैंने किया? सेनापति, महाराज के साथ से तुम गए थे। तो मैं उनकी रक्षा के लिए गया था। रक्षा के लिए गया था और भक्षक बन गया। क्यों? महाराज को कत्ल कर दिया गया। मैंने कत्ल किया और तुम्हारे खरोंच तक भी नहीं आई। इसका क्या मतलब है? मंत्री, तो दोष एक निर्दोष पर क्यों हो लगाते खामखा? दोष एक निर्दोष पर क्यों हो लगाते खामखा? खून मैंने ना किया, क्यों जुख्तदू है बेवजह? अरे जो रक्षक हो महाराज का, वो उनका खून करेगा? आपकी सोच कैसी है? सेनापति, तेरी बातों का विश्वास मैं कैसे करूं? क्योंकि और झूठ बिल्कुल कह रहा तू सरे दरबार में। झूठ बिल्कुल कह रहा और तू सरे दरबार में। और तुझे सा जालिम है नहीं सेनापति संसार में। राज के लालच में आकर, हाँ तुम राज की लालच में आकर, राज की लालच में आकर और खून तुमने कर दिया।
मंत्री, ये सरासर झूठ है। जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खून में महाराज का हरगिज कर सकता नहीं। खून तो महाराज का हरगिज मैं कर सकता नहीं, अपने हाथों से कभी ये पाप कर सकता। महाराज का कत्ल करके और कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया। मंत्री, अगर तुम आज पद में बड़े ना होते तो मैं भी दिखा देता कि सेनापति में क्या खून है, लेकिन ये पद की बात है, तुम मंत्री हो। हाँ सेनापति, तुम महाराज के खून के इल्जाम में फंस चुके हो, क्योंकि महाराज के साथ शिकार पर सिर्फ तुम गए थे, मैं नहीं गया था। नौकर, इसलिए मेरा कहना मानो, अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं अपना जुर्म हरगिज कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने खून नहीं किया तो कैसे जुर्म कबूल करूं? करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह हूं। नाम है महामंत्री विकराल सिंह है। सेनापति संग्राम सिंह, देख अब भी वक्त है, मान ले। मैं नहीं मान सकता, अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं नहीं कबूल कर सकता। कह दिया तो कह दिया मंत्री, ये हमारे अंदर कुछ भी हो जाए, मेरा गला काटने मेरी जान चली जाए, लेकिन जब मैंने खून नहीं किया तो मैं कबूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मत कहो, बिल्कुल मत कहो। कैसे हाँ कह लिए? गिट्टक लाल, सामने आ। क्या ना, चश्मा कहाँ लगाया है? कहाँ लगाया चश्मा? सरक हट साले। ऊपर कर। किसका चश्मा है? आपका है। तुम क्यों लगाए? बाप समझ के। सेनापति संग्राम सिंह, मंत्री, मैं जानता हूं कि तुमने महाराज का खून नहीं किया है। जानते हो तो क्यों कह रहे हो? जब जान रहे हो मैंने खून नहीं किया तो क्यों मुझसे कह रहे हो कि कबूल कर लो? मैं ये भी जानता हूं खून किसने किया है। खून मैंने किया है महाराज का। वो तो मुझको पता था, क्योंकि ये झूठ, सच, फरेब, उल्टा, ये सारी आप में खूबियां तो भरी हुई है ना, इसलिए तो कह सकते हो। ये मेरी तदबीर का खेल है। देख लिया सेनापति, मेरी तदबीर ने आज क्या दिन दिखाया। तुम्हारी तकदीर हार गई, तुम्हारे महाराज की तकदीर हार गई, और मेरी तदबीर जीत गई है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही ये है। महाराज की तकदीर में मरना था, मर गए। मेरी तकदीर में अगर इल्जाम लिखा है तो ये सब तकदीर की बात होती है, कर बात नहीं होती। सेनापति संग्राम सिंह, मंत्री, तुम महाराज के खून में बुरी तरह से इन्वॉल्व हो। ये सिर्फ आपने किया है, लेकिन और ऐसा कोई नहीं किया है। प्रमोद, हथकड़ी लेकर आओ, जल्दी करो। मंत्री, ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका इल्जाम वो होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। डाल दो हाथों में हथकड़ी, पहला हथकड़ी। क्या तुम भी मुझको चोर समझते हो, लेकिन कातिल मैं समझते हो? करूं तो क्या करूं? ठीक है, सेनापति जी, हमारा क्या है?
कहो सेनापति, अब किस हाल में? शेर पीढ़ी की जाल में है। कमीने, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मंत्री, शेर शेर होता है, चाहे जंगल में रहे चाहे पिंजरे में रहे, वो सियार नहीं बन जाता। शेर को हम अच्छी तरह पिंजरे में बंद करके नचाना भी जानते हैं, क्योंकि जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह हो। नाम है महामंत्री विकराल सिंह है। सुनो, तुम्हारे मौत का ऐलान हो चुका है। यह बताओ, कुछ खाना चाहते हो? अगर मुझ पर एहसान ही करना चाहते हो तो एक बार मुझे विक्रम से मिला दीजिए। मैं युवराज विक्रम से अकेले मिलना चाहता हूँ। ओ, विक्रम से अकेले मिलना चाहते हो? कोई बात नहीं, मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। गिट्टकलाल, इसे बांध दो इसी खंभे से। बांध दो इसी खंभे से। और राजकुमार विक्रम सिंह को बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूं। खुश रहो। राजकुमार विक्रम, क्या बात है मंत्रीवर चचा? तुम अपने पिता के कातिल का नाम पूछ रहे थे ना? अवश्य, मेरे पिता का कातिल कौन है? उससे मिलना चाहोगे? बिल्कुल, उसकी शक्ल में देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, मोड़ कर अपने पीछे देखो। जो शख्स बंधा हुआ है जंजीर में, वही है तुम्हारे पिताजी का कातिल। क्या? देखो, तुम बोलो। इससे मिलो, इससे बातें करो। हम अभी यहां से जा रहे हैं, क्योंकि यह तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। ठीक है, मैं चल रहा हूं। आप लोग भी जा सकते हैं। मैं विक्रम से बिल्कुल अकेले में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी दरबारी और किसी जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए। छोड़ दे, भाग जा। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सेनापति हूँ, मैंने वचन दिया है। मैं जब पद की नौकरी मिली थी उस समय कसम खा लिया, अगर ये वर्दी की बात ना होती ना, और मंत्री को 7 हाथ जमीन के गाड़ देता। पक्का? पक्की इसमें बात कोई कर रहे शक है हो? तुमको? चलो ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। जाओ। अच्छा, तो तुम गद्दार मेरे बाप के खूनी हो सेनापति। युवराज विक्रम, तुम्हें ऐसा मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे ही राज दरबार में रहोगे और इसी राज दरबार के सिंहासन पर सांप बनकर डसते रहोगे। बता बता गद्दार नीच सेनापति, क्यों मुझको याद किया है? युवराज विक्रम, तुम भी मंत्री के बातों में आ गए। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारे पिता का खून कर सकता हूं, जबकि साय की तरह मैं उनके पीछे हमेशा लगा रहता हूं रक्षा के लिए, तन मन धन अर्पण कर देता था। लेकिन आज तुम भी मुझे कातिल बना रहे हो। अरे मुझे हो गई। क्या हो गई बताओ? मुझे हो गई तेरी सूरत से नफरत। मुझे हो गई और तेरी सूरत से नफरत। और क्यों देखता मुझको झूठी शराफत। दिखाता है क्यों मुझको झूठी शराफत। बता सेनापति, मेरे राज दरबार के वफादार बनते थे और वफादार बन के आज गद्दार हो गया तू। बता। युवराज विक्रम, मेरी बात का विश्वास करो। तो नहीं खून राजन
का मैंने किया है, मैंने नहीं किया खून। नहीं खून राजन का मैंने किया है, और तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट किसने किया है। दिमाग खोटे जवाब से मैं सोच सकता हूं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरे पिता के कातिल नहीं हो। ठीक है, अगर तुम यकीन चाहते हो तो मैं अभी तुमको बताता हूं। युवराज विक्रम, बोलो। सुनो, तो मेरी बात को अगर नहीं मानते हो, मेरी बात को तुम अगर नहीं मानते हो तो ये ताबीज लो और इसे जानते हो। इसे हमको राजन ने उस दम दिया था, और तेरे वास्ते इसको अपना लिया है। युवराज विक्रम, ये ऐसी वैसी ताबीज नहीं है। क्या है? इसमें पारसगढ़ का नक्शा है और पूरा खजाना इसमें भरा हुआ है। इन्होंने हम बताया था कि सेनापति, जब मेरा बेटा बालिग हो जाए तब ये ताबीज को दे देना और तुम मेरे इस बात का पालन करना। इसीलिए बहुत कहने के बाद ही मैं इस ताबीज को इतनी जतन से रखा कि किसी को कुछ पता नहीं चला। और आज मुझे खुशी है कि मैं आज राजन के दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूँ और ये ताबीज मैं तुमको दे रहा हूँ। तो नहीं खून मेरे अरे पिता का किया है, और पारसगढ़ का नक्शा तू कैसे लिया है? मुझे तेरी बातों पे बिल्कुल यकीन, मुझे तेरी बातों पे बिल्कुल यकीन, और मेरी धड़कनों को तू बहका दिया है। ये राज कुछ मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं समझ में, तुम बच्चे हो, अभी बच्चे हो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब गहराई में जाओगे बेटा तब समझोगे। राजन ने मुझे दिया था इसलिए कि ताकि मंत्री से इसकी रक्षा हो सके, और अगर यही बात होती, अगर मेरे अंदर लालच होता इस ताबीज को खोल करके, जहाँ नक्शा निकाल करके जहाँ खजाना है, मैं खजाने से पूरा अपना मालामाल हो जाता, यहाँ चल जाता। लेकिन मैंने वचन का पालन करते हुए तुम्हारे लिए इसको संजो कर रखा है। आ गई तेरी बात समझ में। अगर तू लालची होता तो मेरे पिताजी ने जो खजाने का नक्शा तुम्हें दिया है, उस खजाने के नक्शे से तुम मेरे राज दरबार के खजाने को लूट लेता। तू सच्चा है, तू सच कह रहा है सेनापति, तू सच कह रहा है। इसका मेरे पिताजी का खूनी तो कोई और है। कम से कम मुझे खुशी हुई कि तुम्हें हमारी बात समझ में आई। और विक्रम,
क्योंकि जानते हो कि मेरे मौत का ऐलान हो चुका है। आज हमारी तुम्हारी पहली आखिरी मुलाकात है, इसलिए इसे ग्रहण करो और आज से मेरा आखिरी प्रणाम है तुमसे। सेनापति, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, गद्दार, पापी, सब कुछ कह दिया, लेकिन तुम वफादार थे और वफादार ही हो। चलिए, कम से कम मेरे मरते वक्त कम से कम मैं एक कलंक से बच गया, मैं एक कातिल से बच गया, यही सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है सेनापति, ठीक है। अब इस खजाने के नक्शे को मैं हिफाजत से रखूंगा और इसके बारे में किसी को कानो कान नहीं खबर बिल्कुल हो। खबर नहीं होनी चाहिए राजविक्रम। अब जा सकते हो और अब मैं इंतजार करूंगा मंत्री का, क्योंकि फांसी का मेरा वक्त होने वाला है। जाओ।